सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे बोर्ड एग्जाम की एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं और आपकी कॉपी में क्या देखकर आपको फेल या पास या बहुत कम नंबर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ लाइव प्रूफ होगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। ठीक है, आपको देखो करना क्या होता है। टीचर आपकी कॉपी में क्या देखकर आपके नंबर काट देते हैं और क्या देखकर आपको फेल भी कर देते हैं। ठीक है, ये जो गलतियां होती है सभी स्टूडेंट अपने लाइफ में करते हैं। आपकी अपनी कॉपी में यही जो चीज़ें होती है वो एग्जामिनर देखते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लेते हो, बिल्कुल उसको फिलअप करने के बाद अच्छी तरीके से जो कॉपी लिखने की शुरुआत होती है वो कैसे करना है। ठीक है, शुरू के जो 2 से 3 पेज होते हैं वही एग्जामिनर आपको देखते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो काफ़ी फास्ट होते हैं और उनको पर कॉपी चेक करने का पैसा भी मिलता है। तो आपको क्या करना है, शुरू के 2-3 पेज जो है वो सुंदर लिखे और वही प्रश्न करें जो अच्छे से याद हो। ठीक है, ऐसा करने से एग्जामिनर देख लेता है आपको कि ये जो स्टूडेंट है वो एक अच्छा स्टूडेंट है और जो लिखा है वो करेक्ट लिखा है, तो उसी के हिसाब से वो आपको औसत नंबर देते चले जाते हैं। ठीक है, कुछ टॉपर की कॉपी मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये टॉपर देखो किस तरह से लिखते हैं और कैसे लिख रहा है। ठीक है, आप जिस भी खंड को करिए सभी एक जगह करिए। ठीक है, अगर आप किसी खंड को शुरू करते हैं तो सभी क्वेश्चन एक जगह करें और क्रम से करें। ऐसा होता क्या है, टीचर को बार बार कि आपके फ्रंट पेज पर उसका नंबर चढ़ाना पड़ता है। खंड क में ये इतने बालक ने इतने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और इतने का आंसर लिखा है। ठीक है, इस पे इतना नंबर दिया गया। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रश्नों को प्रश्न संख्या वो किस खंड का है अवश्य लिखिए। बीच में आपको कभी भी सादा पेज नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऐसा अगर आप करते हो तो आपके जो एग्जामिनर होता है ना वो कॉपी चेक करते समय वहीं पे रुक जाता है और आगे का नहीं देखता है। और साथ ही साथ बात करें कि जो प्रश्न आपको आधा आता है उसका भी आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है और जो बिल्कुल नहीं आता उसका भी लिखना है। ये कैसे लिखना है, आपको जो आधा आता है उसको लिख देना है और उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड पता है तो उसको लिख देना है। कुछ स्टूडेंट देखो गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पे वीर केन पूज्यते हेडिंग डाल के वो मेरे दिल के बीच जो भी है ये आप खुद पढ़ सकते हो कि ये स्टूडेंट कैसा लिख रहा है। इसके साथ ही साथ और भी स्टूडेंट जो होते नहीं आता क्वेश्चन तो चिट्ठी दूजा सर के पास, सर जी के अर्जी फेल करे या पास, गुरु जी को कापी खोलने से पहले नमस्कार शुरू गुरुजी पास कर दो। ऐसे चीज़ें लिखने से कभी टीचर पास नहीं करता। जब तक आप कुछ नहीं लिखोगे, जब तक आप उससे रिलेटेड कीवर्ड नहीं लिखोगे तब तक कोई टीचर नहीं पास करता। अगर हाँ चीज़ें क्वेश्चन नहीं आती, आपको चीज़ें नहीं आती है तो आप उससे रिलेटेड कोई भी कीवर्ड उस चैप्टर से रिलेटेड आपने क्लास में उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी सुना है आप उसको क्या करो लिख दो। लेकिन ऐसी जो चीज़ें देखो कॉपी में होती फालतू चीज़ें उसको नहीं लिखना है। और ये कॉपी देख सकते हो टॉपर की कॉपी की कैसे लिखा गया और उसको पर कॉपी किस तरह से नंबर मिल रहे। ठीक है, आपने क्लास में जो भी कीवर्ड सुना है, जो भी आप वर्ड सुने हो, आपको क्या करना उसी चीज को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना है। हम बात करने वाले कि टीचर और साथ ही साथ आपको मैं बताता चलूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में 30 सेंटीमीटर का स्केल ले जाना और 2 नीला वो 2 काला वो ब्लैक स्केच और प्रवेश पत्र रोल नंबर विदाउट रोल नंबर जरूर ले जाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि कॉपी में कभी भी गलत चीजें नहीं लिखना है, कसम नहीं लिखना है, गालियां नहीं लिखना है, लव स्टोरियां नहीं लिखना है, मजबूरी नहीं लिखना है। इन सब चीजों से आप जान जाओ कि कोई भी आपको नंबर नहीं देने वाले। और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन है पेपर के सभी आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, आप उसकी प्रश्न को अगर बना के लिखना चाहते हो तो बना कर लिखो, लेकिन उस सब्जेक्ट उस टॉपिक से रिलेटेड लिखो। ठीक है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको बिल्कुल नहीं आता तो उसका भी आंसर आपको ट्रिक से लिखना है। कुछ भी आप उससे रिलेटेड कीवर्ड बनाकर लिख दो, अपने शब्दों में लिख दो, अपने भाषा में लिख दो, आप उससे रिलेटेड क्लास में जो सुने उसको लिख दो। लेकिन हाँ, जब तक नहीं लिखोगे तब तक एक नंबर भी आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलने वाला है। आप चाहो कि हम कॉपी में खूब सारा पैसा लगा दे और टीचर से अनुरोध कर दे कि टीचर मुझे पास कर दो, 10,000 भी आप लगा दोगे ना तो भी आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। ये देखो बंदा कॉपी में पैसा लगाया लेकिन अगर ये नहीं लिखता तो इसको एक भी नंबर नहीं मिलता, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक होती है वो CCTV के निगरानी में होती है। और देखो पैसा तो टीचर रख लेगा, ठीक है, ये आप पे कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन पैसा रख लेता, लेकिन उसके बदले में आपको नंबर नहीं देगा जब तक आप कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ऐसी गलती नहीं करना है। आपको उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड अगर आप जानते हो तो ये लिखो,
देखो मैंने आपको टॉपर की कॉपी दिखाई है, ठीक है। क्योंकि आपको एक प्रश्न हल करने के बाद 2 से 3 लाइन ज़रूर छोड़ देना है, ठीक है। इससे होता क्या है कि कॉपी देखने में तो अच्छी लगती है और टीचर समझ जाता है कि ये क्वेश्चन बंदा ने इसी जगह पर इंड कर दिया है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको अपने कॉपी के सभी पेज पर रोल नंबर अवश्य लिख देना है। इससे होती क्या है कि अगर आपकी कॉपी गुम हो जाती है या आपकी कॉपी नत्थी से छूट जाती, इधर उधर हो जाती है, तो आपको एक जगह कॉपी लाकर एग्जामिनर समझ जाता है कि ये इस बंदे की कॉपी है, ठीक है। आपको इस तरह से हैंड राइटिंग लिखना है और कीचिर पिचिर हैंड राइटिंग नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसा लिखने से टीचर भी नहीं समझ पाएगा और ना भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। मैं कुछ टॉपर की कॉपी आपको अगेन दिखा देता हूँ कि देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या किस तरह से डालना पड़ता है और कैसे लिखना है, ठीक है। देखो प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद एक से एक लाइन छोड़ दिया गया, इसलिए छोड़ा गया है कि काफ़ी देखने में अच्छी लगे और एग्जामिनर समझ जाए कि इसके बाद बंदे ने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो एग्जामिनर, अब मैं बता दूं फिर से कि 2 से 3 पेज, 4 से 5 पेज ही देखता है, उसके बाद औसत नंबर आपको देता चला जाता है। तो ऐसी गलती आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। कुछ भी आता है उससे रिलेटेड, लेकिन आपको सभी क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करना है, सभी अटेम्प्ट करना है, उससे रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है।